नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए नीट भर्ती 2026 री एग्जाम 2026। देखिए ये वीडियो देखने के बाद में आपका ये डाउट नहीं रहेगा कट्टों को लेकर, क्योंकि लगभग आपको मैं 15 स्लाइड तक ये चीजें बताऊंगा। इतने सारे डाटा के साथ में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई। देखिए काफी बड़ी स्लाइड आप देख सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी स्लाइड के बाद में आप इसको देखने के बाद में, इसको समझने के बाद में मेरे भाई आपका, मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा। एक एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा था। परिणाम की तिथि, रिजल्ट की बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे। अगर इतने नंबर है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं, डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं, और आपका क्या कुछ है, पूरा मैटर क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है, नीट 2026 डर का बाजार, ठीक है। डेटा की सच्चाई के साथ हम बात करेंगे। 600 प्लस कट्टों की अफवाहें, ये अफवाहों से हमें दूर होना का पर्दाफाश और रियल शिप स्कोर का डेटा आधारित विश्लेषण क्या कहता है, उसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले देखिए अफवाहों का नंबर और आपका भ्रम क्या है। देखिए सबसे पहले स्थिति है, हर तरफ एक अजीब डर फैला हुआ है, दावा कट्टो आसमान छूने वाली है। कट्टो बहुत हाई रहेगी, ये कहना है सभी का। हमारा लक्ष्य है इन अफवाहों को किनारे रखकर सिर्फ पक्के डेटा, जो रियल में डेटा है, 100% रियल वाला डेटा जो मिला है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स है, ठोस गणित के जरिए आपकी टेंशन को पूरी तरीके से खत्म करना, ठीक है। तो ये हमारा है कि ना हम ऊपर की बात करेंगे ना ही हम नीचे की बात करेंगे। हम जो भी बात करेंगे वो डेटा के आधार पर ही चीजें चलेगी, जैसे बनेगी, हाई कट ऑफ है, कम कट ऑफ है, जो भी है आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई, अटकलों का अंत ऑफिशियली रिजल्ट कब आएगा, तो तारीख है 9 जुलाई, ठीक है। समय दोपहर लगभग 2:30 बजे। तो भाई 9 जुलाई को आपका रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं कब आएगा। इसके आगे एक लिख लीजिए, इसके आगे एक लिख लीजिए, ये आपकी रिजल्ट की डेट है, ठीक है। ये लगभग इसके आसपास मान के चलिए रिजल्ट आपका इस टाइम पर आ जाएगा। लगभग 2:30 बजे नहीं है, इसके आसपास कह के चलिए आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। यही वह समय होगा जब एनटीए का डेटा खुद ब खुद सारी मनगढ़ंत थ्योरीज और हवाई दावों पर फुल स्टॉप लगा देगा आपका, ठीक है। अब देखिए भाई, हम बात करें इस डेटा के ऊपर, द ग्रेट डिवाइड, अफवाहें बनाम हकीकत क्या कहती है। देखिए मार्केट की अफवाहें बनी हुई है ना, जो फैली हुई है, बच्चों को डराने का काम किया जा रहा है। एक्सपेक्टेड कटो बताए, अफवाह 600 के पार रॉकेट की तरह उड़ेगी कटो। और छात्रों की संख्या से कंपटीशन पीक पर है। छात्रों की संख्या से कंपेयर करें, मैं आपको चीज बता रहा हूं, जो भी अगर कोई बता रहा है उनको वीडियो शेयर करना, उनको बताना आप छात्रों के साथ कंपेयर कर रहे हो क्या, सभी के सभी पढ़ने वाले होते हैं मेरे भाई। मैं बताता हूं, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम के लिए बच्चों ने फॉर्म डाला, 1,80,00,000 बच्चों ने, ठीक है। सॉरी 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म डाला, और एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, सिर्फ 50% बच्चों ने एग्जाम दिया। अगर उसके अंदर मैं परसेंट कंपटीशन के अंदर चला जाऊं तो बाद में चलकर देखिए कितना आधा रहेगा था। वो तो रेलवे ग्रुप डी की बात है। इसी तरीके से हम सीजीएल तक की भर्ती देखते हैं, जिसके अंदर 48% बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं। तो देख लीजिए, ये छात्रों की संख्या से कंपेयर नहीं करना है, बच्चे जो पेपर दे के आए हैं उनमें से पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ कंपेयर होता है। स्कोर अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा, ये कहना है। तो डेटा की वास्तविकता क्या कहती है, हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे चीजें हैं हमने एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग बनता है कि 545 से 550 मार्क्स के आसपास स्थिर रहेगी। हकीकत है 5 लाख से ज्यादा छात्रों के ड्रॉप होने से प्रेशर कम हुआ है। हकीकत क्या है, कठिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ने औसत स्कोर में 80 से 100 अंक की जो गिरावट है ये डाल दी, इतने नंबर कम कर दी है। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए क्या बताया गया, द कट ऑफ इक्वेशन क्या कहता है। इक्वेशन कहता है अटेंडेंस में भारी गिरावट, अटेंडेंस थी आपकी, उसके अंदर भारी गिरावट, ये चीज मैंने आपको बता दी आगे, ठीक है। पेपर हाई डिफिकल्टी लेवल, पेपर का लेवल हाई रहा, इसकी वजह से आपका डाउन हुआ कट ऑफ। प्लस में 5,000 नई एमबीबीएस सीटें आई आपकी, इस तरीके से कंपटीशन कम हुआ। यानी कि हर तरीके से हम देख रहे हैं कंपटीशन आपका कम ही हो रहा है। इन सभी से क्या रिजल्ट निकला, स्थिर और सुरक्षित कट ऑफ 545 से 550 तक। यही वो सिंपल या गणित है जिसे पैनिक फैलाने वाले लोग जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। पता सबको है, पता सबको है, लेकिन बता कोई नहीं रहा है। तो मैंने आपको बता रहा हूं, और भी देखिए, हम और भी चीज देखेंगे। सबूत एक, सिकुड़ता हुआ कंपटीशन देखिए, टॉप रजिस्टर्ड छात्र 22,80,000। कितने हैं टॉप रजिस्टर्ड छात्र। ऑप्ट आउट कहता है
कि बॉटम एग्जाम देने वाले छात्र 22 लाख से सीधा कितने आ गए, 22 लाख से सीधा 17,56,000 पर आ गए। ठीक है, तो बच्चे कम हो गए यहाँ पर बच्चे कम हुए आपके, यहाँ पर बच्चे क्या है, यहाँ पर बच्चे आपके कम हुए हैं। 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। कैंडिडेट्स कम होने का सीधा अर्थ है कि इमीडिएट कंपटीशन के प्रेशर में भारी गिरावट। ठीक है, यानी कि आपको बता दूं ओवरऑल ये है, जो बच्चे जैसे मैंने आपको बताया सीजीएल में है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर, एसएसजीडी के अंदर आधे बच्चे एग्जाम देते हैं, इसके अंदर फिर भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, ज्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे जब एग्जाम देने जितने बच्चे फॉर्म डालते हैं उसमें से आधे बच्चे भी नहीं पहुंचते, तो वहां पर आधे मान लीजिए जितने बच्चे पहुंचे हैं, कंपटीशन कम रहता है आपका इस तरीके से जब बच्चे पहुंचते ही नहीं है। सबूत 2 कहता है, दूसरा सबूत डिफिकल्टी लेवल और स्कोर ड्रॉप। देखिए एग्जाम का मैं लेवल कहूं हार्ड, तो केमिस्ट्री थी आपकी हार्ड। अगर मैं देखूं मॉडरेट टू हार्ड सब्जेक्ट, वो था आपका फिजिक्स। अगर मैं देखूं मॉडरेट, तो वो था आपका जो है बॉटनी, यानी कि जो हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी बॉटनी जिसको कह रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर, बायो के अंदर आता है, तो ये वाला यानी कि पेपर आपका इजी कहां पर, इजी तो है ही नहीं पेपर, ये आपका हार्ड है, ये मॉडरेट टू हार्ड है, ये आपका मॉडरेट, इजी का पर इजी का तो नाम ही नहीं है। ये कहता है परफॉर्मेंस में 80 से 100 नंबरों की भारी गिरावट आई है। ठीक है, 650 जो बोल रहे हैं वो जाकर आपका 550 के लगभग है। जो बच्चा पिछले साल 650 ला रहा था वह अब 550, ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बात बताई थी। जो बच्चा पिछले साल 600 के लगभग 600 650 के लगभग था, वो इस बार 550 के लगभग है। तो मेरे भाई कंपटीशन नहीं, पेपर का लेवल हार्ड था। यह ड्रॉप कट ऑफ को जमीन पर लाने के लिए काफी है। सबूत 3 भी देखेंगे हम। सबूत 3 कहता है मेडिकल सीटों की बढ़ती सप्लाई। ठीक है, जब सीटें बढ़ते हैं ना तो कंपटीशन और भी ज्यादा कम हो जाता है। नई सीटें, इस साल 5,000 प्लस नई एमबीबीएस सीटें ऐड की गई है। कुल क्षमता की मैं बात करूं, कुल क्षमता गवर्नमेंट मेडिकल सीटों का आंकड़ा अब लगभग 63,000 तक पहुंच गया है। कितना पहुंचा? 63,000 तक पहुंचा है। जब सप्लाई इतनी आक्रामक रूप से बढ़ती है तो कट ऑफ का नीचे आना एक संभाविक और गणितीय तयशुदा प्रक्रिया है मेरे भाई। ठीक है, देखिए हिस्टोरिकल कनेक्ट्स क्या कहते हैं, 2024 से 2026 तक का अगर मैं सफर देखूं, 2024 का सबसे पहले देखूं, विवादित वर्ष रहा आपका। ठीक है, 23 लाख छात्र मोस्ट चीटिंग की खबरें आई थी, कट्टो गिरकर कट्टो पहुंचा 610 पर। 2025 के अंदर देखा निष्पक्ष परीक्षा हुई, 22 लाख छात्र फेयर पेपर हुआ, कट्टो गिरकर कट्टो आपके कहां पे आ गई 525 तक। ठीक है, यानी कि 610 लीक हुआ तो 610, नहीं हुआ तो 525। 2026 तिरता का वर्ष है। 22 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला, 70 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, वो नो डाउट हमने देख लिया है। कठिन पेपर, ज्यादा सीटें, ये चीजें इनसे अलग है भी। यहाँ पर पेपर ठीक था, यहाँ पर पेपर हार्ड था, यहाँ पर सीटें ठीक थी, इस बार सीटें भी ज्यादा दे दी है। परिणाम मॉडरेट टू स्टेबल कट ऑफ आपकी रहेगी, जो कि मैंने आपको पीछे बता दी, वो आपकी कट ऑफ रहेगी। अब देखिए असली सेफ स्कोर ऑल इंडिया कोटा AIQ ऑल इंडिया कोटा के अंदर मैं बात करूं, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 545 550 अनुमानित रैंक 27,000 से 34,000। एससी कैटेगरी की बात करूं मैं 460, एसटी की बात करूं तो 445 मार्क्स बिल्कुल सेफ। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बिल्कुल सुरक्षित स्थिरता में है, स्थिति में है, बिल्कुल सेफ स्थिति में है। स्टेट वाइज कट ऑफ 5 डेंजर जोन राज्य में बात करूं, इन राज्यों में कंपटीशन इतना इंटेंस होता है कि स्टेट एमबीबीएस सीट के लिए नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं आपको। बिहार के अंदर 620, राजस्थान दिल्ली के अंदर 615, उत्तर प्रदेश के अंदर 610, झारखंड के अंदर 595, यहाँ पर हरियाणा का नहीं दिया। ठीक है, हरियाणा का मैं आपको बता दूं, ये भाई ये है राजस्थान का, यहाँ पर ये है राजस्थान की, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया, तो हरियाणा का भी आप मान के चल सकते हो, इसी के लगभग हरियाणा का इसके आसपास। ठीक है, तो हरियाणा भी इसी हाई कंपटीशन डेंजर जोन का एक हिस्सा है। ठीक है, द फियर इकोनॉमी, डर का बाजार, ये वाई क्यों फैलाई जा रही है, तो मैं आपको बताता हूँ ये वाई क्यों फैलाई जाती है। स्टेप 1 देखते हैं, पैनिक क्रिएट करना, 600 प्लस कट्टों का हवाई मिथ फैलाकर छात्रों को डराना। स्टेप 2 कहता है फियर सेलिंग। फियर सेलिंग कहता है डर का फायदा उठाकर महंगे अर्ली ड्रॉप बैचेस। ठीक है, ये बैच बेचने का काम करते हैं, एमबीबीएस अबॉर्ट पैकेज बेचना।
स्टेप 3 कहता है जल्दबाजी में फैसले, काउंसलिंग में हो रही देरी का फायदा उठाकर असली रिजल्ट आने से पहले बच्चों को गलत फैसले करवाना, ये इनका सिस्टम रहता है। द प्राइम टारगेट किससे बनाया जा रहा है शिकार? तो भाई मार्क्स लाने वाले मिडिल क्लास जो छात्र हैं, देखिए यह वह रेंज है जहां बच्चे गवर्नमेंट सीट मिस होने के डर से सबसे ज्यादा जो है एंजाइटी में रहते हैं। इन्हें जानबूझकर यह कहकर टारगेट किया जाता है कि 590 पर भी आपका कुछ नहीं होने वाला, ताकि वे घबराकर महंगे प्राइवेट विकल्प चुन ले। ठीक है, ये उनके सामने ऑप्शन रख देते हैं। अंतिम निष्कर्ष है लॉजिक पर भरोसा रखिए, पैनिक पर नहीं। ठीक है, डेटा शीशे की तरह साफ है, 545 500 एक स्टेबल और सुरक्षित स्कोर है मेरे भाई। ठीक है, मैन्युफैक्चर अफवाहों के बजाय 9 जुलाई के अधिकार दीजिए और 9 जुलाई नहीं भी, ठीक है, ये आपको बता दूं। आपका रिजल्ट है 19 जुलाई के लगभग, इसकी अप्रोक्सीमेटली आपका रिजल्ट है, ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।